नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी के मन में एक जिज्ञासा तो जरूर होगी कि शकुनी के इतने बुरे कर्म करने के बावजूद भी उनको स्वर्ग क्यों मिला। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे। शकुनी की एक बहन भी थी जिसका नाम था गांधारी। एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी के कुंडली में एक दोष है और वो ये है कि जैसे कि गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली में वो दोष हट गया। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आता है और वो गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। शादी के तुरंत ही बाद ही गांधारी अपनी आंखों में पट्टी बांध देती है, मगर वो ऐसा क्यों करती है जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देती हूँ। धृतराष्ट्र गंधे थे जिसके कारण गांधारी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर भी सदैव के लिए पट्टी बांध देती है और अपना पूरा जीवन अंधकार में ही बिताती है। विवाह के पश्चात सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि मगर तभी धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को कालकोठरी में बंदी बना दिया और सजा के तौर पर पूरे परिवार को दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था। मगर धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधारी के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके, मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। इसके लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। शकुनी ने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चिंटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया, जिसके बाद चिंटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। ऐसा कर शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाया और राजा सुबल को यह समझ आ गया कि केवल शकुनी ही है उनके परिवार का यह बदला धृतराष्ट्र ले सकता है। इसके बाद राजा सुबल ने अपने अंतिम समय पर धृतराष्ट्र से सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को रिहा कर दिया। बस यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद शकुनी कौरवों का विनाश करता चला गया और फिर महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का नामो निशान मिट गया। अब आप सभी के मन में यह चल रहा होगा कि शकुनी ने अपनी बहन के ही परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के बाद शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। मुझे आप सभी से यही उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।